चलिए बेटा हेडिंग दे दो करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दिस इज योर सेकंड यूनिट ऑफ फिजिक्स। ठीक, अभी तक बेटा हमने चार्जेस एट रेस्ट की बात की थी। वी वर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसा कितना। लेकिन बेटा अब करंट में, अब ऑफ कोर्स करंट, व्हाट इज करंट? एनीवन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ anything हाँ in a particular time. एग्जैक्टली। करंट का मतलब किसी भी चीज का फ्लो, मगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट इज नॉट द फ्लो ऑफ चार्ज, नो, इट कैन बी द फ्लो ऑफ थॉट्स। हम सब एक ही चीज पे अड़े हैं कि आई शुड फिजिक्स ये चैप्टर पढ़ो, हमारे थॉट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट इज अगेन करंट ऑफ थॉट्स। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, तिमन पर्टिकुलर व्यू आसान रिगार्डिंग द इलेक्शंस या क्या, उनका थॉट जो होता है, थॉट प्रोसेसिंग जो होता है बेटा, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है कि ना इथे बड़ा का साल फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक, तो उनका भी बेटा करंट ऑफ थॉट्स बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पर बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग रिलेटेड टू चार्जेस, है कि नहीं? और कौन से चार्ज? इलेक्ट्रिक, वो है कि नहीं? तो जब करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, यू कॉल दैट एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अच्छा, अगर तो याद है सबको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, इट वाज एक्चुअली अ वे ऑफ चार्ज इन द बॉडी। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट की वजह से, चलने की वजह से बॉडी में चार्ज आएगा। और बात समझ रहा है? चलने की वजह से जब कोई चीज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगा, उसमें चार्ज आएगा। कहने का मतलब जब तो एक कंडक्टर के एक एंड पे हाथ देता था और उसमें फ्लो हो रहा होता था, जैसे नहीं वहां ग्रेन या वैसे वहां शॉक लगता था कि नहीं? तो शॉक क्यों लगता था? क्योंकि करंट हुआ था। किसका? चार्जेस का। डायरेक्शन हुआ था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिला था उन चार्जेस को, और उसकी वजह से उस साइड पे चार्ज क्रिएट हुआ। उस चार्ज ने, तू ऑलरेडी ग्राउंड के साथ था, तू न्यूट्रल था, उस पे चार्ज था, तो उस चीज को न्यूट्रल बनाने के लिए डेफिनेटली बेटा ग्राउंड से कुछ चार्जेस चढ़े होंगे थ्रू यू, और तेरे को शॉक लगता है। बात समझता है कि नहीं? अब समझ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो बेटा देखो, अब यहां पर मोशन ऑफ चार्जेस कितना। अभी तक बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हमने की थी चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि चार्जेस अब किस में? मोशन। हाँ, वो मोशन फिर पर्टिकुलर है, लेकिन बाई मोशन तो है ना। कहने का मतलब आज हम बेटा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। ये चार्ज कितना, हम आज बेटा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स की बात करें, जिसमें हम अब ये पढ़ने वाले हैं कि जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा तब क्या होगा। बात समझ रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, लेकिन बेटा याद था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके चार्जेस बेटा मोशन में आ जाते हैं। बात समझ रहा है कि नहीं? तो यस, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायनेमिक कंडीशन नहीं थी, वहां पर चार्जेस रेस्ट पे थे, वहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा इनसाइड द कंडक्टर क्या लिया आपने? जीरो। लेकिन बेटा डायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर, इट विल नॉट बी जीरो। क्लियर? अच्छा कि ना? अच्छा, व्याख्या सर, मोशन किसका हो रहा है? बेटा चार्ज का हो रहा है कि नहीं? तो बेटा डेफिनेट सी बात है, आपने एक एंटाइटी पढ़ी थी जो गवर्न कर रही थी मोशन ऑफ चार्ज का, याद अच्छा कि ना? मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो कैसे होगा, उसके लिए बेटा हमने एक पैरामीटर पढ़ा था, उसका नाम क्या था? पोटेंशियल। क्या उसका पोटेंशियल। अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कम, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ज्यादा, पढ़ा था कि नहीं? सो यस, अगर हम आज मोशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है बेटा, पोटेंशियल का कांसेप्ट हमें होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल ही एक ऐसा पैरामीटर है बेटा जो गवर्न करेगा द फ्लो ऑफ द चार्ज, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इट इज सिंपल दैट इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली द चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर। अब समझो बेटा, जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं तो हमारे पास मैटर के करीब करीब 3 स्टेट्स है, तो बहुत सारी, लेकिन सामने वाले में हम अगर रियलाइज करेंगे तो अच्छी 3 स्टेट, कौन स्टेट? या सॉलिड स्टेट, हाँ, या जिगर लिक्विड स्टेट, या क्या शाबाश, वी हैव अ गैसियस स्टेट एज वेल। चल ठीक, तो सब आज की बढ़ यार सॉलिड्स पे अभी हम आपको पता होगा कि 3 फेजेस हैं, या तो आपका कंडक्टर होगा, या बेटा आपका इंसुलेटर होगा, या बेटा एक और चीज होगा जिसको आप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना?
लिक्विड्स बेटा जनरली अगर देखा जाए लिक्विड्स इंसुलेटर्स होते हैं, क्या चाह सर? लेकिन बेटा जब आयोनाइज होगा, जब इंप्योरिटीज होगी, तो याद रखोगे पॉजिटिव कैटायंस और नेगेटिव एनायंस ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। बात समझ रहा है कि नहीं? बेटा गैसेस देयर आर अगेन इंसुलेटर्स, परसों देखा एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, इट विल नॉट अलाउ टू कंडक्ट हवास में मजे आ ग्रीन, मगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वारिया ज्यादा गो से वुचुन it is the positive ions which conduct on breakdown के बगैर, यानी कि जब गैस की आयनाइजेशन होती, जब गैस का ब्रेकडाउन होता, तब it is the positive cation which conducts, ठीक है? क्योंकि एनायन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नहीं चलने की कोशिश रखता, चलने की क्षमता रखेगा वो चीज जो हल्का है, और हल्का कौन है? पॉजिटिव आयन, तो वो चलता है। बात समझ रहे? बेटा सॉलिड्स पे जब हम बात करेंगे तो याद रखोगे सॉलिड्स क्या है? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स थे, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स में याद रखोगे इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स, एंड क्या? क्योंकि हमने सॉलिड्स पढ़ा है केमिस्ट्री में, हमने पढ़ा था वहां कर्नल्स होते हैं, पढ़ा है कि नहीं? कर्नल एक कैटायन नहीं होता, इट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, तो पॉजिटिव चार्ज फील होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन कर्नल यूशु फादर ये चलने वाली क्षमता नहीं रखता, चलने वाली क्षमता बेटा क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब सॉलिड्स की कंडक्टर्स की बात होती है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें चलेगी, यानी कि जो करंट उसमें होगा, जो फ्लो ऑफ चार्जेस उसमें होगा, कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। बात समझ रहे हैं? सिमिलरली बेटा इंसुलेटर्स में तिम दिशना एटम नहीं बनी हुई, मगर इंसुलेटर्स को क्यों कहते हैं बेटा? मसला ये है बेटा कि इंसुलेटर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते तो है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्री चनासा, और अगर उनको चलाना है तो बहुत ज्यादा वोल्टेज लगेगा बेटा, वो बहुत ज्यादा वोल्टेज लगेगा, और उस बहुत ज्यादा वोल्टेज को क्रिएट करने के लिए बेटा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए, हमें चाहिए करीब 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाकर इंसुलेटर एक डायमंड की एक स्लैब में 10 सेंटीमीटर थिक स्लैब में चार्ज चलेगा। मतलब चार्ज तब चला जब पहले इतना फील्ड मैंने क्रिएट किया, और इतना फील्ड अवेलेबल जनरेट करना, इसके लिए खर्चा लगेगा ना, पता चला फिर एंड पे करंट चल रही है 0.001 एम्पीयर, सो दैट लाइक इट इज ऑफ नो यूज, बाय छोड़ दे। इट इज नॉट दैट चीज है इंसुलेटर, वो भी कंडक्ट करेगा, लेकिन उसमें कंडक्ट करने की क्षमता बहुत कम। बात समझ रहे हैं? यानी इनपुट खर्चा ज्यादा है, आउटपुट में हमारा फायदा कम। बात समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं यार, इनको इंसुलेटर्स ही आप कहें। क्लियर? अच्छा इथे पर बेटा सेमीकंडक्टर्स, रिमेंबर बेटा सेमीकंडक्टर्स इंशाल्लाह आपके सिलेबस में भी है, आप देखोगे वहां पे बेटा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या चाहता? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज होल? आपने सॉलिड्स पढ़ा है, वहां पर एक वॉइड क्रिएट होता है जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था अपने लैटिस से। बात समझ रहे हैं? जब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, जो वहां पर जगह क्रिएट होती है, उसको बेटा होल कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल छोटा सा पॉजिटिव चार्ज के, मगर इट हैज बीन असाइन्ड अ पॉजिटिव चार्ज, इट हैज बीन, इसका अपना चार्ज। वो क्यों करते हैं असाइन पॉजिटिव चार्ज? इंशाल्लाह जब सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो तब समझ आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी याद रखो बेटा सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से कंडक्शन होता है। बात समझ रहे हैं? तो कंडक्शन का कांसेप्ट क्या है? चार्ज का फ्लो होना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब चार्ज डिफरेंट चीजों में डिफरेंट होते हैं। सॉलिड्स पे हमने देखा, कंडक्टर्स में, अब चूंकि हमें कंडक्टर्स ही डिस्कस करने हैं, ये इफेक्टिव चार्ज का एरिया था कम इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल छना इफेक्टिव, हाँ कर्नल छा सिंपल वाइब्रेशन, हाँ, मगर ट्रांसलेशन की क्षमता किसके पास होती है? इलेक्ट्रॉन के पास। बात समझ रहे हैं कि? क्लियर? छा? ओके। Now beta in general, now when we define current, how do we define current? Shabash. Current is defined as the flow of charges in a particular direction, है कि नहीं? Or it is simply defined as the rate of flow of charge in a particular direction. बात समझ रहे हैं? तो याद रखोगे बेटा, current it is represented by I, ठीक? और बेटा करंट I का मतलब ये होगा the rate of flow of charge. So charge per unit time, एक वर्स कितना? रेट ऑफ फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में फ्लो हुआ, यू जस्ट टेक द एवरेज। बात समझ रहा है कि नहीं? लेकिन ये तब वैलिड है बेटा जब आपका चार्ज फ्लो जो होगा सो ऐसे यूनिफॉर्म फ्लो। क्या ऐसे? यूनिफॉर्म फ्लो। समझ रहा है? इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज चला इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम इंटरवल्स में। बात समझ रहा है? 2 कूलम चला 2 सेकंड में, 1 कूलम चला 1 सेकंड में, 3 कूलम चले 3 सेकंड में, इफेक्टिवली हाँ मैग्नीट्यूड बेटा इस वक्त सेम है। तो इस वक्त
हमेशा करंट ऐसे ही निकाली जाती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। क्लियर था? यानी कि जो नेट चार्ज नेट टाइम। क्लियर था? लेकिन कभी कभी बेटा आप ये देखते हो कंडक्टर में पहले चार्ज बहुत ज्यादा चल रहा था, फिर उसके बाद चार्ज कम चल रहा था। खबर तशरीहात कैपेसिटर्स, हमारा चार्ज पहले जब चार्जिंग की बात हो रही थी आपने देखा पहले जल्दी जल्दी होता है, लेकिन जब वो 90 to 80% वाली बैटरी होती है ना, टाइम बढ़ा, यानी कि इस वक्त फ्लो ऑफ चार्ज चेंज हो गया, डिफरेंट है एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेट, यानी कि वेरिएबल चार्ज कितना। जब वेरिएबल फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जब वेरिएबल फ्लो ऑफ, याद रखिएगा बेटा, तब आप करंट को एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस टाइम पर क्या वैल्यू था करंट। बात समझ रहा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने का कांसेप्ट ये है ना कि जो टाइम का चेंज है वो बहुत छोटा करना है। चश्मा लगाओ, शाबाश। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और इसी को बेटा आई कैन बी रिटन एज डी क्यू बाय डी टी। है कोई लिखित कितना? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज बेटा? शाबाश, कूलम। और टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड बेटा, इट इज कॉल्ड एज एम्पियर। बात समझ रहा है? करंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस एरियाज पर वन ही आएंगे कि नहीं? सो यस, द स्टैंडर्ड यूनिट इज एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट, शाबाश, जब 1 कूलम चार्ज चलेगा 1 सेकंड में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बेटा वी हैव अदर यूनिट्स ऑफ, ये तो ऐसा यूनिट है। व्हाट अबाउट द सीजीएस यूनिट ऑफ करंट? शाबाश, इट इज EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। शाठी, एंड रिमेंबर बेटा इट इज बायोट। क्या छो? और बेटा इट इज एब कूलम्स, नहीं कुछ बोलते हैं इसको, आई डोंट रिमेंबर। इट इज बायोट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा BI। शाठी, इज रिप्रेजेंटेड बाय BI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट। शाठी, याद थे इस जगह आख एम्पियर, आख इट इज सिंपली 1/10 बायोट्स। ठीक है? यानी कि जो आपका एम्पियर का वैल्यू आया होगा, ये आपका बायोट का वैल्यू आया होगा ना, उसको 10 से डिवाइड करो, आपको एम्पियर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है? सही का थी यार। इशू बायोट, इसको कभी कभी एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यूज करो। अच्छा, बायोट बना। अच्छा ठीक, बायोट क्या चीज बना? बिकॉज इंशाल्लाह आप अगले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं, वहां पर आप देखिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट बायोट। अच्छा ठीक, ये उसी के नाम पे। सीरीज सिस्टम इज बायोट, ऑफ एम्पियर सम 1/10 बायोट्स। अच्छा ठीक, जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो बायोट में आएगा, या जो भी आपका बायोट वाला वैल्यू होगा उसको 10 से डिवाइड करो, आपको एम्पियर्स में आएगा। क्लियर? अच्छा ओके। अच्छा, तला मैं पूछूं dq by dt by the concept of differentiation, what is dq by dt? It is the slope किसका? q versus t ग्राफ, यानी कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा उसका जो स्लोप है बेटा वही करंट। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप होगी ना, अगर लीनियर नहीं होगा तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप होगी ना, जब डिफरेंट स्लोप होगी तो आपका करंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आएगा। क्लियर? अच्छा, यानी कि चाहे चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ जे चाहना है करंट सिंपली कट से स्लोप पे इशू करना। ठीक है? क्लियर? अच्छा, ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्या हो गया? लेकिन डायरेक्शन भी होगी ना करंट की। अच्छा कितना? हाँ बेटा, डायरेक्शन भी है करंट की। करंट की डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इट इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द, दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या है? कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो याद रखोगे बेटा, फॉर एग्जांपल ए से बी तक आपको बोला जा रहा है करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट, तो दिमाग में रखना पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा हो। इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, then remember it is the direction of the flow of positive charge, क्योंकि हमने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की बात की है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद होगा तेरे। बात समझ रहा है? तो याद रखना बेटा, इट इज द पॉजिटिव चार्ज व्हिच फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्जेस की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज रिवर्स होगा, सो एज मूव फ्रॉम लो टू हाई। यार ठीक है? तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। बात समझा कि नहीं? अच्छा, वहां जा करंट मैग्नीट्यूड वो है ना, करंट के पास डायरेक्शन भी है ना, तो क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? शाबाश, रिमेंबर बेटा, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्या है? जब भी आप करंट को बेटा ऐड करते हो, यू डू नॉट यूज द वेक्टर अलजेब्रा,
you simply add them, although it has direction. But vector algebra is not used. Therefore, it can be said that the current जो है बेटा, it can be called as a pseudo scalar or a pseudo vector quantity. क्योंकि डायरेक्शन है इसके पास, लेकिन वो डायरेक्शन का फायदा वेक्टर एनालिसिस में सिंपल एडिशन होगा. करंट आ रही है 2 एम्पियर की, यहां से करंट आ रही है 4 एम्पियर की, तो यहां से कितनी करंट निकलेगी? 6 एम्पियर. ये नहीं किया किस एंगल पे, एंगल्स आर नॉट, दे आर इमटेरियल. बात समझ रहा है? सो जब भी करंट को ऐड करोगे, यस इट इज ईदर अ सूडो स्केलर और अ सूडो वेक्टर. इट इज बेटर टू कॉल इट एज अ टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 0. रैंक क्या था? यानी कि स्केलर असली शॉर्ट. क्लियर था? चलो करिए कॉपी. तो ओ मेरी ये बात समझ आ गई? क्या मैंने कहा? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी या इट इज सिंपली अ टेंसर ऑफ रैंक 0. छठी टेंसर चा आसान मल्टी डायरेक्शनल क्वांटिटी, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज होते हैं. ठीक है, तो लेकिन यहां पर डायरेक्शन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो रैंक इसीलिए इसकी क्या है? 0. तो इसी फाइनली से स्केलर. क्लियर था? ओके. इसके बाद बेटा अब हमारे पास करंट तो है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, और हमने देखा चार्ज किस तरह का चल सकता है कि नहीं? एम पर जिगर ब्याख इंपॉर्टेंट का. सो द इज इट magnitude due to that. What are the different types of currents? What are the different types of currents? तो याद रखोगे बेटा, हमारे पास करंट्स के टाइप्स. One such type of current is called as the steady current. कौन current? Steady current. Steady current बेटा वो वाली करंट, याद रखना, आज के बाद याद ही रखना. जब भी आपके पास लफ्ज स्टेडी आएगा ना, याद रखना पैरामीटर चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्टेडी का मतलब समझो, यूनिफॉर्म जो अलग, तो स्टेडी जो अलग. यूनिफॉर्म का मतलब अलग है और स्टेडी का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब है बेटा डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट सेम वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस के साथ चेंज, तब यूनिफॉर्म की बात होती है. लेकिन स्टेडी का मतलब है डिफरेंट टाइम्स पे सेम वैल्यू, यानी कि टाइम के साथ चेंज. बात समझ रहा है कि नहीं? तो याद रखना बेटा, स्टेडी करंट के सो करंट जिस करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कहने का मतलब व्हाट इज करंट? बाय द कांसेप्ट ऑफ करंट इट इज द स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ, है कि नहीं? तो बेटा अगर आपके पास चार्ज एंड टाइम ग्राफ दिया गया, चार्ज और टाइम ग्राफ, मैं बोल रहा हूं स्टेडी करंट वो वाली करंट जिसका वैल्यू चेंज, जब वैल्यू चेंज नहीं होगा तो तू मानता है उसका मैग्नीट्यूड बेटा कांस्टेंट होगा. यानी कि हर जगह पर स्लोप क्या होगी? सेम. इफेक्टिवली बेटा ग्राफ आएगा. वो बात समझ रहे? कांस्टेंट, डिफरेंट टाइम्स पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है. बात समझ रहा है? ज्यादा नहीं हो गया, कम नहीं हो गया. क्लियर? अच्छा, स्टेडी करंट एक ऐसी करंट है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड होता है सेम और डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम. ना जो डायरेक्शन चेंज कर सा, ना जो मैग्नीट्यूड चेंज कर सा. क्लियर? अच्छा, इसके लिए वो बात समझ रहा है कि नहीं? लेकिन बेटा यस वी कैन हैव अ करंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल करंट. क्या कहेगा मैंने? वेरिएबल करंट क्या करंट है? याद रखो, वेरिएबल करंट बेटा एक ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो चेंज, लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने या ना होने में शक. इट कैन चेंज, इट कैन नॉट चेंज. ठीक, मतलब आपका मैग्नीट्यूड तो कंफर्म चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन के एतबार से बेटा चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता. नॉट चेंज. याद रखो, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो याद रखोगे बेटा ऐसी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. कैसे दफा? ऑल्टरनेटिंग करंट्स हमारे सिलेबस में आगे है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ऑल्टरनेटिंग करंट्स ऐसी करंट्स जिनमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी. थोड़ा दिमाग उसमें. और बेटा अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज, तो ऐसी करंट को बेटा पल्सेटिंग डीसी कहते हैं. कैसे दफा? pulsating DC, और बेटा it is sometimes called as a rectified DC. कैसे जबान? ठीक है, मतलब वो देखो बेटा दोनों के ग्राफ्स दिखा रहा हूं. मैग्नीट्यूड भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज. अच्छे से देखना, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, देखो मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन चेंज. चार्ज और टाइम का ग्राफ देखो, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन फिर नेगेटिव डायरेक्शन. दिस इज अ ट्रायंगुलर एसी. क्या है? ओ क्या है ये? लेकिन बेटा अगर मैं इस चीज की बात करूंगा, देखो
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस इज अ साइनोसाइडल एसी। क्या अच्छा, वो साइन से रिप्रेजेंट की जा सकती है ना, इसमें साइन करो, यह को ना कॉस करो से रिप्रेजेंट करो। यस, सबसे आसान एसी हमारे सिलेबस वाली एसी यही है। एसी बड़ी आसान, क्योंकि हमें साइन का ग्राफ आता है, हम साइन की बातें कर सकते हैं। तो ये वाली ग्राफ हमारे सिलेबस में अलबत्ता ये ठीक, ये इज अगेन एन एसी, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, फिर काम हो रहा है, फिर नेगेटिव में वो बढ़ रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज। यह एसी छे साइन मनीवान अथवा छो लिखित पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा पाई प्लग लगाते हो, आप मत जोड़ते हो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप बैटरी सेल को जोड़ते हो, रिमोट में सेल लगाते हो, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना पड़ता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब फिक्स होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो याद रखोगे बेटा वहां पर स्टेडी करंट्स की बात आती है। आसान कोई भी डीसी करंट्स, मगर ये गए कांस्टेंट डीसी करंट। क्या गए? क्योंकि मैग्नीट्यूड ना हर जाए कांस्टेंट, ये अच्छा डीसी करंट, मगर ये क्या है? पल्सेटिंग, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो बेटा ऐसे डायरेक्शन ना पॉजिटिव, मगर शाबाश मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ना सेम, मगर क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। बात समझ? ये दोनों क्या है? पल्सेटिंग। इनको क्या कहते हैं? कभी कभी रेक्टिफाई। देखो दिमाग लगाना आप, मैं क्या कह रहा हूं इंपॉर्टेंट। दरअसल बेटा आपके पास ये है, या क्या बना? एसी। कैसे दबा? एसी को तब्दील किया जाता है बेटा इसमें, ये बने ना डीसी, मगर डीसी कैसे होती? कांस्टेंट। मगर ये मत है वैसे, इस डीसी को बोलते हैं क्या? ये कैसे होता है याद रखना आज का। इसको बेटा लगता है डायोड। क्या लगता है? और इस फिनोमेना को बेटा रेक्टिफिकेशन कहते हैं। कैसे जबान? रेक्टिफिकेशन क्या बोलते हैं? और उस डिवाइस को बेटा रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को तब्दील करता है, लेकिन इस डीसी में प्योर कंटेंट डीसी का, इसमें कुछ ना कुछ एसी की चीज है। एसी की चीज मतलब इसमें मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज हो रहा है। तो आपको यहां से आप क्या जाना है? इधर तक। तो इसके लिए बेटा एक और कांसेप्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ जीनर डायोड। कैसे जबान? जीनर डायोड को जब ये वाला इनपुट फीड करते हैं, स्विच ओवर की दिमाग थोड़ा दिमाग समझ, ये वाला कांसेप्ट यहां पर हमने इसका वोल्टेज रेगुलेट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, हमने इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया। बात समझ रहा है? तो इसके लिए एक डायोड लगता है, ताकि बना जीनर डायोड। और याद रखोगे बेटा जो ये जीनर डायोड था, इट वाज डिस्कवर्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लेरेंस मेल्विन जीनर। था दिमाग समझ कत बोलित क्या छुए बनान विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। कौन बनेगा करोड़पति? एक एक लड़की थी, इंजीनियर थी, लद्दाख की थी, कपर ताम गई सिलेक्ट, तेमिस मुल्क सवाल एसी को डीसी में तब्दील करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो मैं तुम सहल सवाल छ ना सन गॉड, तेमिस गई गलत, जीरो बेस इंजीनियर बोलना चुका। क्या लगा छो? रेक्टिफाई। यानी कि एसी को अगर किस में तब्दील करना है, मगर ये डीसी प्योर डीसी, इसमें कुछ ना कुछ एसी का कंटेंट, उस एसी का कंटेंट की वजह से इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड डीसी या पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग, बात समझ रहा है? पल्सा। अच्छा, इसको तब्दील कर रहा है इसमें कांस्टेंट डीसी में, तो क्या लगेगा? जीनर डायोड। इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बात समझ रहे हैं? कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है, और दिमाग कांस्टेंट वोल्टेज। क्लियर था? अच्छा बेटा, अब तेरे पास कभी होगी ना ऑलरेडी डीसी, उसको तब्दील नहीं कर सकता तो एसी। बेस्ट एग्जांपल साथ नहीं छुका था इन्वर्टर। इन्वर्टर सुचना बैटरी करा स्टोर करान छा, तम पत क्या करा इन्वर्टर एक सुना किस पावर दोतमुत किम ते पता आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है मत पता। इस इन्वर्टर ने खुद उस बैटरी में जो चार्ज भरा था उसको कन्वर्ट किया ना एसी में। सो इट इज द इन्वर्टर व्हिच डज द वर्क। लेकिन सर आपने हाँ डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर लगता है। बात समझ रहे हैं? क्लियर था भाई? बात करें ब्याह का था याद जो हमारे इन्वर्टर्स है, इट इज नॉट दैट इज ओनली इन्वर्टर, इट इज अ रेक्टिफायर एज वेल। हमने इन्वर्टर को चार्ज करना है ना, बैटरी कुछ आई क्या वहां से स्विच क्या स्टार्ट करा उसको चार्ज में स्टोर
कभी कभी तुम अगर शौक रखते हो, आप अपनी बैटरी लाना, उसको पॉजिटिव नेगेटिव है ना, वो उठाना, फिर वो लगाना किस पे, डायरेक्ट प्लग में, अजने धमाक मकान से। वो बात समझ रहा है क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए, डीसी। तूने क्या इसको फीड किया, लेकिन जब ये इन्वर्टर के थ्रू इसमें कनेक्शन होते हैं तब ये चार्ज हो जाता है, तब ये रेक्टिफायर का काम कर रहा होता है। यानी कि चार्ज करने का तरीका रेक्टिफायर से होता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि रेक्टिफायर क्या सुच अनन यथ सरान तब्दील कर यथ मंस का, अच्छा समझ रहा, और वो हो जाती है उस पे चार्ज। यानी कि उसमें सारा कॉम्बो बना होता है, वो इसमें बनाती है उसको, वो ना चार्ज पानी चार्ज को वंचना डिस्चार्ज को पावर को वंचना से इन्वर्टर बका हां ते विच ये का तब्दील या होता दिमाग इसमें। यानी कि इन्वर्टर में दोनों चीजें हो रही होती, रेक्टिफिकेशन भी और इन्वर्टिंग भी, मगर तछना इन्वर्टर है क्या इसके। इन शॉर्ट इन्वर्टर का मतलब तालुक पे खुद ती कोरुन तालुक पे या ती कोरुन तालुक तो यार ना तो रेक्टिफायर होता अच्छा था इन्वर्टर से समझना। तो वो दिमाग में इन्वर्टर क्यों, उसको बोलते हैं यस, वो बोलता है नो, उसको बोलते हैं नो, वो बोलते हैं यस। बात समझ रहे, तालुक पे या लॉजिक सही में निकलो या वो बात समझा। इधर पर से जिगर ब्याक एसी जिसको हम बोलते हैं बेटा सॉ टूथ एसी, कैसे जमान सॉ टूथ एसी जो देखिए ये क्या लेंगे ना, और आरी क्या एसी ये है। और जब इनको आता ना ये जूम छुने में मस्जिद तो ज्यादा ताटा किससे काटते हैं, उसके दांत देखें, दांत लेतर छाना छासा। AC ऐसी भी होगी, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative, this is called as a sawtooth AC। saw लेतर किंतु ने saw देखा मैंने sawtooth AC। मकसद में मालूम से आज सिर्फ ये AC सिलेबस ये गई ये ऐसा भी हो सकता है ना, साइन कोसाइन, मगर है तो ये दोनों क्या, ये हमारे सिलेबस में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह बात दोस्तों होते सुना ठीक। अब आपने बेटा ओवरऑल कांसेप्ट क्या देखा, जरा मुझे बताओ शाबाश जल्दी। करंट समझ आ गया, करंट क्या होता है। उसके बाद देखा हमने चार्ज कैरियर्स, उसके बाद देखा करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसके बाद हम देखना टाइप्स ऑफ करंट। अब मसला ये है कि करंट चलती कैसे, करंट तो एक चीज तो कंफर्म है, करंट के चलने के लिए पहले ये पता होनी चाहिए कि चार्ज को चलना है, और चार्ज को चलने का कंसेप्ट ये होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेफिनेट सी बात है बेटा एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि नहीं। चलिए देखिए, देखो अब यहां से याचू तो क्लास 10 में जो हम पढ़ू कितना हाँ 10th में नहीं पढ़ा शॉक अगर डीसी का लगेगा और एसी का लगेगा, मुश्किल कौन सा है बॉडी के लिए, एसी का शॉक बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि एसी से डायरेक्शन से चेंज करा पूरी बॉडी में फैल जाता है। एसी शॉक्स आर वेरी डेंजरस एक्चुअली। डीसी से कुछ नहीं होता, बैटरी को हाथ लगाएगा सचना अप की डायरेक्शन सो टू लाइन व्हाट, मगर इसमें नहीं वाल वापस वापस कौन बात कर और बात कर कौन हां इट विल मेक यू वाइब्रेट। जो हमारी एसी चलती है ना यहाँ पे, अब साइकिल रिपीट हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, इट इज 50 हर्ट्ज, कितना 50, यानी कि एक सेकंड में 100 बार ये लैंप बंद होता है, दिखता है तुम्हें क्यों, एग्जैक्टली परसिस्टेंस ऑफ विजन। बात समझ रहे हैं, एक सेकंड में 100 बार तेरा लैंप बंद होता है, लेकिन तुझे नजर क्यों, रीजन इज 1/22 ऑफ ए सेकंड, शुड नॉट 1/16 ऑफ ए सेकंड परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है ना। तो ये चल रहा है 1/100 पे, मतलब जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है। अभी तू पिछले के साथ भी है, मतलब तेरे साथ जो हो रहा है वो धोखा है, सुना होना पड़ना क्या नहीं, मुझे तो पता है हिचका कितना मैं बुझ जिगर। अब अगर करंट चलानी है, अब कंडक्टर्स की बात करूंगा, किनकी, करंट चलाने के लिए बेटा 3 चीजें नेसेसरी, क्या चाहिए, 3 चीजें। पहली चीज ये आपको होना चाहिए दैट यू मस्ट बी नोइंग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होनी चाहिए, तभी जाकर चार्ज फ्लो करेगा।
तो रखेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या उस पे चार्ज फ्लो करेगा? नहीं। बात समझ रहा? दूसरी चीज बेटा, आपके पास एक रास्ता होना चाहिए जहां से पहले चार्ज चले। तो इंसुलेटर को लाएगा चार्ज में क्या दे तो क्या इस बात आधा जो था पोटेंशियल मगर तुझ खर्च कैश बाबा का सो नहीं का। सो वहां से बेटा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, या फिजिशियन तरह। और तीसरी चीज बेटा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो कंडक्टिंग पाथ है ये सुन क्लोज्ड, क्या है सुन, अगर रास्ता बंद नहीं है, रास्ता जो अचानक मंजस कदू च फुटमुत चार्ज द्रायो ना जोमता सुज बहाने लड़ी दलील क्यों च अच्छु कर लिया बस। बात समझ रहे हैं ना? तो दिमाग लगाओ मैं क्या कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जब आप चार्ज देते हो किसी बंदे को, डेफिनेट सी बात है पोटेंशियल, रास्ता, और वो रास्ता क्लोज, ओपन सर्किट्स में करंट। बात समझा कि नहीं? अभी चलती कैसे वो देखो, वो छू हुई, चलो देख। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक रेजिस्टर है, क्या है? अब आपको क्या चाहिए? एक क्लोज पाथ, एक कंडक्टिंग पाथ और एक पोटेंशियल प्रोवाइडर। बात समझ रहे हैं? गॉड कर विदाउट पोटेंशियल का क्या कर गॉड? जनरल सी बात है बेटा, अगर आपका फॉर एग्जांपल ये बंदा है, यू शुड सिंपली आख रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस है R, डेफिनेट सी बात है रेजिस्टर इनफिनिट नहीं होगी, इसमें कुछ वैल्यू, इसमें करंट चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। लेकिन बेटा जो ये मटेरियल है, जो ये जिसमें आप करंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तो ऑलरेडी चार्जेस होते हैं, चलो आसान के, और वो चार्जेस बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया होता है, क्योंकि कर्नल्स के पास क्षमता चलने की, मैंने आपको कहा कंडक्टर्स में कंसेप्ट ये है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भी है और बेटा क्या है? कर्नल। कर्नल जो है तुम सिर्फ थर्मल वाइब्रेशंस था, क्या चाहा? थर्मल वाइब्रेशंस था का यार, लेकिन बेटा ये ऑसिलेशंस होती, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बेटा की ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि चलने की क्षमता किसके पास है? इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो चल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो होता क्या समझ, आपका सिंपल एक कंडक्टर है, उसमें जनरली इलेक्ट्रॉन्स है, और डेफिनेट सी बात है आपने थोड़ी ना उसको 0 केल्विन पे लिया है, आपने इसको किसी ना किसी टेम्परेचर पर रखा हो, तो आपको तो पता है किसी टेम्परेचर पर डेफिनेट सी बात है बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है, आसान सा कितना, तो काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट हाफ ऑफ mv², लेकिन जो इस वक्त वेलोसिटी होती है बेटा, आपने क्लास 11th में उसको आरएमएस वेलोसिटी कहा होगा, क्या कहा होगा? आरएमएस वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका अच्छा सा बराबर तलामान, तो इसका फॉर्मूला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जनरली एक इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर, दाएं, किना आगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उन 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वजह से होगा क्या? शाबाश, उसकी वजह से एनर्जी होगी बेटा 3/2 kT, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, किसकी? अगर मैं एक मोल की बात करता तो आता 3/2 RT, बात समझ रहा है? अगर मैं फिर n मोल्स की बात करता तो आता n टाइम्स 3/2 RT, क्लियर था? लेकिन मैं एक छोटे से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो किसी टेम्परेचर का शिकार हो गया, बात समझ रहा है कि नहीं? तो मुझे बता यार 2 and 2 विल असल में 1 डिग्री के साथ होता है 1/2 kT, हमारे पास 3 डिग्रीज है तो क्या आएगा? 3/2 kT, which implies बेटा फिर वन अप RMS वेलोसिटी, RMS आएगा ना बेटा 3 kT अपॉन m का स्क्वायर रूट, आएगा कि नहीं? तो ये वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। छास कितना काट लगे जब क्या शुरू बना, टेम्परेचर है RMS वेलोसिटी, जनरली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, हाँ 27 होना 300 केल्विन। अगर तू 300 यहां पे वैल्यू देगा ना, 300 ये के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो भी वैल्यू दे दे, 3 पता ही है, मास इलेक्ट्रॉन पता है ना, सब वैल्यू दे दे बेटा, यू विल फाइंड एट टेम्परेचर इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन्स द वेलोसिटी इज 10 raised power 5 मीटर पर सेकंड। एक छोटी वेलोसिटी नहीं है, ये रैंडम वेलोसिटी, क्या है? इस वेलोसिटी से क्लाउड एक भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन या पर मगर नेट ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज, बात समझ रहे हैं? यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका कंडक्टर, इसमें जनरली इधर उधर मतलब दक्षिण खोफ दाएं बाएं ऊपर नीचे इफेक्टिवली नेट को अच्छी तरह फिगर, यानी कि जब नो नेट इफेक्ट, नो नेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो हम बोल रहे हैं इस वक्त बेटा नो करंट्स, बात समझ रहा है कि नहीं? कोई भी करंट इस वक्त आई थप चुका करंट अच्छी से ग्रेन दीवान तेरे को शॉक नहीं लगता, क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आगे गए उतने पीछे, एक हिसाब से पोटेंशियल सेम है ना,
तो कोई मसला नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, तो क्या फ्लो होगा? बात समझ रहे? फ्लो नहीं, रैंडमनेस है, केओस एंड कंफ्यूजन, डिसऑर्डर है। बात समझ रहे हैं? इसमें एंट्रोपी तूफान। लेकिन अब तू क्या करता है बेटा? अब तू इसमें एक ट्रैफिक पुलिस वाले को लाता है, ट्रैफिक पुलिस वाले को बोलता है भाया येमीज बुवाने तेमीज कर जीवन शीरी लगो तो की मतलब स्विच। बात समझ रहा? अब क्या क्या है तेरे पास? पोटेंशियल है, रास्ता भी है, कंडक्टिंग पाथ। याद है, कंडक्टिंग पाथ जो होते हैं बेटा, हम उनकी रेजिस्टेंस को ट्रीट करते हैं जीरो। क्या करते हैं? ट्रीट। वी डू नॉट ट्रीट देयर रेजिस्टेंस टू बी ऑफ सम वैल्यू, वी ट्रीट आइडियली अच्छा इनकी रेजिस्टेंस जीरो। बात समझा? ओके, ऑल्दो देयर इज सम रेजिस्टेंस ऑफर्ड। चलिए बीच ही रास्ता क्लोज, आप इस की को क्या करोगे? बाद आपने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस फ्री अप्लाई। कौन कौन कंडीशन बनी ना? डायनामिक कंडीशन। जब तूने पोटेंशियल दिया क्लास 12th यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हेन देयर इज पोटेंशियल देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया ना, ये चार्ज कितना इज ना पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ऐसी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा डायनामिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बात समझ? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या? अब कर्नल्स तो थे ही बेचारे, पानी जाए इसके हो रहे सब, मगर इलेक्ट्रॉन्स ने दर बदले। ट्रैफिक पुलिस को क्या होना है? तो गया चाल आना चाहिए तो कुछ और शोध कार पाता है तलब की विषय ये समझ तो कंफ्यूजन थी क्योस। लेकिन बेटा जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है इसको क्या होगा? एग्जैक्टली बात है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पे a charge is inside electric field, it will experience a force F equal to QE like this ना, तलावान F equal to QE। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है ना, कपल लगे फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। लग गया कितना? कंसेप्ट देख, फोर्स लगेगा ना इधर F equal to minus E into E, लग गया। जब फोर्स है तो एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी भी है ना। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ये उधर इधर कर रहे थे इनको बोला गया हो फ्रॉम बी टू ए चले जाओ, है कि नहीं? अब जब यहां पहुंच गया इतना पॉजिटिव टर्मिनल तो वैसे बोला या बोला नहीं क्या बोला कंप्लीट सर्किट फिर किस होता रहा तला विजन जमा लगा F कितना है? शाबाश माइनस E इनटू E। मगर F की वजह से होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन, सो होना चाहिए करते माइनस E इनटू E which implies बेटा एक्सेलरेशन कितनी लगी? माइनस E अपॉन, तो बेटा which implies वेलोसिटी भी होगी ना। अब समझ समझ समझ, जब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा ये तो चल रहा है किसी एक्सेलरेशन की वजह से, है ना? तो एक्सेलरेशन की वजह से बेटा जब ये चला कर्नल्स दिशा मगर आए तो भाई मन चुका सा कंटीन्यूअस कोलिजन विद द कर्नल्स। क्या चुका सा? यानी कि चला टक्कर, बेचला बेटक्कर। अब चल रहा है ना किसी टाइम के लिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11, मॉलिक्यूल जो होते हैं ये चल रहे होते हैं रैंडमली जिगजैग मोशन। लेकिन देखो मॉलिक्यूल चल रहा टक्कर, चल रहा टक्कर, चल रहा टक्कर। तो आपने एक कंसेप्ट लगाया था मीन फ्री पाथ का। बिटवीन टू कोलिजन्स द रास्ता ट्रेवल्ड इज कॉल्ड एज फ्री पाथ, but the summation of all the free paths averaged over time is called as mean free path। वो बोला था mean free path उसने lambda से रिप्रेजेंट करा या उसका करा कितना, यानी कि वेलोसिटी जो गेन होगी वो कब होगी? मीन फ्री पाथ होगी कि नहीं? और मीन फ्री पाथ ये एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन को रिलैक्सेशन मिली, है ना? चलनी बाकी टाइम चलता, जिस टाइम के लिए चलता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। बेटा रिलैक्सेशन टाइम को टाउ क्या गो it is equal to समझ, it is equal to lambda the mean free path divided by RMS velocity। this is called as क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्या सुना? ये वो वाला टाइम है बेटा जिस टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन अब चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली किसके साथ कोलिजन्स होंगे? एमिशन कंडक्टर तो गसान कोलिजन्स हीट काचो समझता जूल्स लॉ पर क्या था? मगर हीट जनरेट क्यों होती है कि हम टक्कर हो रहे? इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन बेटा टक्कर की वजह से आप देखते हो इसका रिलैक्सेशन आता है किसी टाइम के लिए, उस रिलैक्सेशन में फिर से टक्कर खाता है। ठीक, और बेटा आपके पास एक वेलोसिटी आती है। क्या आती है? इसको आज के बाद बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेगा। क्या बोलेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इनटू टाइम वो होगा कि नहीं? तो एक्सेलरेशन माइनस E अपॉन m इनटू टाइम, मगर कुछ टाइम
जिसके लिए चला, that is the relaxation time. बात समझ रहे हैं? अब देख कंसेप्ट, जब तू कमरे का टेम्परेचर बढ़ाएगा, कमरे का टेम्परेचर, दिमाग लगा इसे, जब तू टेम्परेचर बढ़ाएगा आरएमएस वेलोसिटी जब बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम, ये ज्यादा चलेगा कि ज्यादा टक्कर खाएगा? व्हाट इज टक्कर? अपोजिशन टू फ्लो, आंसर रेजिस्टेंस. यार फिक्र से था, रेजिस्टेंस का कांसेप्ट ये नहीं है कि अपोजिशन. क्यों अपोजिशन क्यों? इट इज एक्चुअली द कांसेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन चला था, उसको कोलिजन्स हो रहे हैं. These are the collisions which are responsible for the resistance. बात समझ रहे हैं? An electron can be supposed to be traveling like this. This is the mountain and this is the well. जब ये माउंटेन के टॉप पे, इसको रिलैक्सेशन टाइम मिला, रिलैक्सेशन की वजह से आराम से नीचे आ गया. लेकिन दिस वेल acts as the source of draining the energy. I have a collision in this. When you use collision को, once you use nice everyone होश खसान लोग मिस टाइम बे और मिस रिलैक्सेशन टाइम बे वैसे मैं इजीली बोल. ये वाला चीज जो है फ्रॉम अ टॉप टू अ वेल जो टाइम मिल रहा है, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम. ये फ्रॉम अ वेल टू द टॉप, इट इज कोलिजन टाइम. इतने टाइम के लिए ये अपने आप को संभालता है. सो दीज वेल्स एक्ट एज द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. बात समझ रहा है कि नहीं? जब तेरा टेम्परेचर बढ़ता है, तेरा रेजिस्टेंस भी बेटा बढ़ता है. हाँ, रेजिस्टेंस के लिए तूने एक इक्वेशन क्लास 10 में पढ़ी थी, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आपको. RT is equal to R naught into 1 plus alpha delta T. खबर याद छो? टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? क्या था, अल्फा की बात हुई थी. लेकिन कंसेप्ट पे चले जाओ, रेजिस्टेंस आई कहां से? जब तू टेम्परेचर बढ़ाता है, तू बोलता है आरएमएस बढ़ेगा. जब आरएमएस बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है, रिलैक्सेशन टाइम कम. रिलैक्सेशन टाइम वो वाला टाइम था जिस टाइम के लिए बंदा चलता था, अब वो चलता ही नहीं है. हेंस ओपोजिशन एंड दैट इज रेजिस्टेंस. क्लियर था? यानी कि टाइम अगर कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम होगी, सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सिस्टम. क्लियर था? अब मुझे क्या कहना है, अब समझो बेटा. कौन सी वेलोसिटी मिली? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आना से बाहर होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं क्योंकि कोलिजन्स हो रहे हैं. इसका वैल्यू अगर आप देखोगे, इट इज 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड. इस वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन चला, और चला कहां से? जरा दिमाग लगा. शाबाश, फ्रॉम बी टू, मगर बी क्या है? लो पोटेंशियल. ए क्या है? क्या बोला था? करंट. करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई to low. So she got some sugar. Hey, it is the flow of electrons, and they are flowing from low potential to high potential. और बात समझ रहा है? पोटेंशियल का कांसेप्ट समझो. हमारा जो सर दिल के दोस्त बना हुआ डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव, बेटा रिमेंबर दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन. दैट इज द, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल करंट. कौन करंट? एक्चुअल करंट की बात जब होती है बेटा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि रियलिटी में इलेक्ट्रॉन चलता है. कर्नल छनापान क्यों कर पाकन फिक्र होता रहा. अब हाँ देखो, बैटरी है ना, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी. बात समझ रहे? देख क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे मिला है इसको, एनर्जी चल रहा है. और जो सब बेश एनर्जी मिला, बेश पत्ती इस पर बेश रुका. बैटरी से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करा क्या? दिमाग लगा इसे तुम इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिमाग फिक्र होता रहा. तिम क्या तिम चला इलेक्ट्रॉन मिले ना उसको एनर्जी, यहां से चला गया ना इधर की तरफ, यहां यानी कि बी पर उसको एनर्जी तूफान थी. चल रहा है. अब देख खुली लगा कंसेप्ट. अब उसको बी से कहां तक जाना है? ए तक. लेकिन कोलिजन्स हो रहे ना, क्योंकि एनर्जी के साथ खारिज. तो वो बी पे चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, वो रुक गया. नए से साइकिल स्टार्ट होगा, वहां पे नए से एनर्जी मिलेगी बे पर. सो जब तक बैटरी है तब तक क्या एनर्जी सोर्स है ना, तब तक करंट चलेगी. बैटरी हटा दे बोले पे भुके पाकर अरे कोलिजन में अच्छा रैंडमनेस पर फिर इसी तरह. क्लियर है? तो देखो बेटा, करंट की डायरेक्शन, इट इज द एक्चुअल करंट, इट इज डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो टू हाई, नॉट फ्रॉम हाई टू लो. दिमाग लगाओ, क्योंकि आपने हाई पॉजिटिव को माना है, लो नेगेटिव को माना है. तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम लो टू हाई किसका? इलेक्ट्रॉन. लेकिन सर जो हम करंट दिखाते हैं, ये वाली करंट,
आई छना आज लेखन इट इज द कन्वेंशनल करंट क्या छा कन्वेंशनल करंट थोड़ा याद एक्चुअल यो छ आसान सु इलेक्ट्रॉन्स फ्लो सु फ्रॉम लो टू हाई कन्वेंशनल यो छ मगर सु हाई टू लो एंड इट इज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज थोड़ा याद यानी कि अर्थ हमें कहा था मैं कि अगर आपको बोला गया ए टू बी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे ए से बी तक तो फ्लो ऑफ करंट क्या है बी से ए आई होगा ये कन्वेंशनल ये एक्चुअल बात समझ रहा है क्लियर अच्छा अभी वेलोसिटी कितनी अब बहुत कम है ना जब ये वेलोसिटी इतनी कम कि अगर एक कॉकरोच को बोलेंगे तो ये वेलोसिटी दिमो नियर ओवर हम करन 100 घंटे होता मगर तो द्राव स्विच अति चला लाइट क्या लगी वेलोसिटी बहुत कम है ना यही से तुम कह रहा हूं अरे देखना खुद ई 10⁻⁹ यहां से कुछ भी मल्टीप्लाई कर उसको क्या करेगा उस 10⁻⁹ ये 10⁻⁴ तक आ जाता है फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करेगा तो यही आएगा बात समझ रहा है कितनी कम है वेलोसिटी दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या सुना ये इस ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन अब चलता है मगर ये वेलोसिटी इतनी कम कि अगर यहां से लेकर इस कमरे की अगर बात करूं 24 घंटे लगेंगे यार वहां तक पहुंचते पहुंचते मगर तुझे स्विच त्रावन अति छु लाइट का किना छु 8 सेकंड से लगा एक की ना अति स्विच अति ये क्या दलील बताओ शाबाश इतना तेज कैसे होता है रिमेंबर बेटा इट इज नॉट दैट द इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले तो इनको कहां जाना अप और लाल चौक it is the electric field which travels at the velocity of light electric field shuna you should you must get you hey you should not use electrons होने वाला जल्दी ये सब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन साइमल्टेनियसली एक्सर्ट कराता है you should know गॉड मना ये मिस बात यो और तब ना ये केस ना इलेक्ट्रॉन तुम लोग ना अति रोक दा ये इतना ऑलरेडी वर्क विद किया ये सिस्टम बन गया चेन बन गई so it is the electron which now it is the electric field which causes that motion है कि नहीं so जब आप स्विच छोड़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स एट द फास्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट फील्ड है ना ये तो चलेगा स्पीड ऑफ लाइट में चलने की वजह से आप स्विच छोड़ते हो तो ये तो चला होता है कितना चला टाइम क्लियर अच्छा इनका लेसन सो बेटा दिस वाज एन ओवरऑल कांसेप्ट कि करंट कंडक्टर्स में चलती कैसे बात समझ रहे अब करंट सिर्फ ये नहीं है कि चार्ज चला इस तरह से तो करंट होगी नहीं we can have some different cases as well जहां पे करंट उसके बावजूद भी होगी एटम उस पे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है मोशन में तो है करंट बात समझ रहा उसी करंट की वजह से इंशाल्लाह क्लास अगले यूनिट में तो देखेगा मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ द एटम बात समझ रहा तो इट इज नॉट दैट आपने पोटेंशियल दिया तो रेजिस्टर था तो करंट V IR जो तो ओम्स लॉ लगाता है ओम्स लॉ की बात भी देखते हैं कल करेंगे परसों करेंगे कब करेंगे लेकिन करंट्स बेटा उसके बगैर भी हो सकती है जैसे मैं आपको बताऊं वी कैन हैव सम अदर केसेस ऑफ करंट्स एज वेल से फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ए छठी इस पे चल रहे हैं इसमें से क्रॉस हो रहे हैं ठीक है क्रॉस हो रहे हैं क्या सपोज n पार्टिकल्स हाँ और टोटल टाइम को लगा t छठी और हर किसी पार्टिकल का चार्ज बेटा क्या था q छठी अगर आपको पूछा जाएगा करंट कितनी तो यस करंट इज डिफाइंड एज नेट चार्ज बाय टाइम नेट चार्ज को ना n टाइम्स q बाय t क्लियर अच्छा खोजन छुन की है सर ये को सिंपल कांसेप्ट चार्ज बाय टाइम क्योंकि नेट डायरेक्शन है बात समझ रहे हैं इधर बट अगर ब्याक सवाली क्रॉस तो हो रहा है लेकिन हो क्या रहा है समझ हो रहा है ये कि n पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं 1 सेकंड में n पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं और चार्ज है q चार्ज है हर किसी पार्टिकल बताओ यार करंट कितनी होगी शाबाश हाँ n q ही हो t मत आई यूनिट डिवाइस क्योंकि इशू ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम 1 सेकंड की बात ऑलरेडी हो रही है करंट था चार्ज 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा तो चार्ज आएगा ना n क्यों ही 1 सेकंड में वही तो करंट की डेफिनेशन बात समझ रहे कभी कभी बेटा ऐसे बोला जाता है कि आपका सरफेस ऐसे है कि फॉर एग्जांपल इसका एरिया है a ठीक है इसके यूनिट एरिया में n पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं यूनिट एरिया में और उनको लग रहा है फॉर एग्जांपल टाइम t और हर किसी पार्टिकल पे चार्ज था q
तो बताओ इस वक्त कितना करंट होगा? एग्जैक्टली हाँ, करंट ऐसी नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। टाइम तो लग रहा है टी, लग रहा है ना, लेकिन चार्ज कितना? एन क्या? दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। इसको जब तू ए से मल्टीप्लाई करेगा तब तेरे को सारे पार्टिकल्स आएंगे। एग्जैक्टली एन क्यू टी ए टाइम्स टी। बात समझ रहा है या क्लियर सर? इसकी वजह से करंट होगी, समझ रहा? कुल मिला लीजिए एन पार्टिकल्स यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट और वेलोसिटी एक पार्टिकल की वी है, क्या है बताओ तब कितना होगा? तो तब आएगा n इंटू वी, आएगा कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी भी और एरिया से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि तेरे को पर यूनिट टाइम चाहिए ना। अच्छा ठीक, मतलब लेंथ ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम तब आएगा, क्योंकि वेलोसिटी से लेंथ एरिया से मल्टीप्लाई करेगा तो आगे ना वॉल्यूम। जब तू आपको बोलोगा n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आप ना टोटल करो, टोटल के लिए वेलोसिटी से भी मल्टीप्लाई करो और एरिया से भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है लेंथ बाय टाइम की वजह से आगे ना नीचे वाला टाइम, लेंथ इनटू ए गुना वॉल्यूम इनटू n गुना टोटल पार्टिकल्स इनटू चार्ज। आंसर बताना या फिगर छुआ तारा, मतलब दिमाग से लगाऊं कांसेप्ट छू क्या करंट इधर पढ़ चुका सब कुछ भी। करंट का एक और सूरत भी दिखा रहा हूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो मैं कह रहा था एटम, सुना एटम फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसका रेडियस है r, ठीक है। दवाई करंट को करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या फ्लो करा e पर यूनिट टाइम को ना, ठीक। मगर टाइम क्रॉस करने का मतलब यहां पर था शुरू किया फिर यहां से क्रॉस किया, तो कितना टाइम लगा, वही टाइम तो है ना। बात समझ? अब समझ, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं e इंटू न्यू, लिख सकता हूं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई e बाय टाइम। कितना टाइम लगेगा इस चक्कर को कंप्लीट, सुबह टाइम पीरियड सुबह जगह लिख वेलोसिटी छासा टोटल डिस्टेंस 2 पाई r बाय t, या अगर आप सब छूट करें t के बदले क्या लिख सकता हूं 2 पाई r बाय v वेलोसिटी। बात समझ रहे? या आपने एक और एक्सप्रेशन पढ़ा है ओमेगा होता है 2 पाई बाय t, तो विच इंप्लाइज बेटा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तब एक्सप्रेशन क्या आएगी फिर e बाय t के बदले क्या लिखेगा 2 पाई बाय ओमेगा। ये भी करंट तो भी ऐसी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा 1 या करंट क्या e ओमेगा बाय 2 पाई, ते भी यानी ev बाय 2 पाई, मतलब डरना नहीं है बस, तूने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। आई स्टॉप हियर, पढ़ाओ शुरुआत।